हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और नए साल में भी हम हमारा जो सफ़र है एक्सेल के नए नए फंक्शंस और फीचर्स सीखने का और हमारा काम कैसे आसानी से और जल्दी हो वो जानने का, वो सफ़र को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम जिस फंक्शन की बात करने वाले हैं उसका नाम है वी लुकअप या वर्टिकल लुकअप। और मेरे हिसाब से जो भी एक्सेल में काम करते हैं उनको अगर वी लुकअप फंक्शन सही से यूज़ करना अगर पता है और उनको आता है, तो उनका 50 टू 60% काम आसान और उनका काम जल्दी होने वाला है। तो आज समझते हैं वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो समझते हैं पहले वी लुकअप फंक्शन काम कैसे करता है। तो वी लुकअप फंक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इस टेबल को थोड़ा-सा बॉर्डर के थ्रू मार्क किया है। तो वी लुकअप में होता क्या है, आपको एक वैल्यू का इनपुट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एम्प्लॉयी आईडी का इनपुट दिया, और एक्सेल को जब वो एम्प्लॉयी आईडी जिस भी रो के अंदर मिल जाए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इस रो के अंदर सपोज़ मैंने एम्प्लॉयी आईडी दिया था E000099। तो जब एक्सेल को ये पर्टिकुलर रो मिल जाए जहाँ पे ये एम्प्लॉयी आईडी मैच हो रहा है, तो उस रो के रिलेटेड जो भी कॉलम्स का इंफॉर्मेशन है, वो हम स्पेसिफाई करेंगे, तो हमको वी लुकअप से वो पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू मिल जाएगा, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस रो के लिए अगर मुझे सैलरी या ऐज या जेंडर या कोई भी डिटेल चाहिए, जो मैं स्पेसिफाई करूँगा, तो वो मैच होने पर मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं आपको वी लुकअप फंक्शन यूज़ कैसे करना है। सपोज़ मुझे एम्प्लॉयी आईडी E0009 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन या उसका नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी टाइप करूँगा। और अभी आपको वी लुकअप फंक्शन के लिए वी लुकअप फंक्शन यूज़ करें उसके पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे कॉलम्स को हम लोग एक नंबरिंग दे देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है कॉलम नंबर 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अभी आप अ, को पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे करते हैं वी लुक अप। अगर आप एक्सेल में नए हैं तो आप यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे ऐसे भी टाइप कर सकते हैं और नीचे आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। अभी सबसे पहला इनपुट है लुकअप वैल्यू। तो आपको उस सेल का रेफरेंस या उस सेल का इनपुट देना है जो वैल्यू आपको टेबल में ढूंढनी है। टेबल अरे मतलब आपको वो सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स देना है जहाँ पे आपको वो वैल्यू मिलने वाली है। तो हमको A1 से लेके H101, जहाँ इस टेबल से हमको ये पर्टिकुलर वैल्यू हमको ढूँढनी है, राइट? और कॉलम इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो हमको चाहिए नेम। अभी इस जो टेबल है वहाँ पे नेम जो है उसका कॉलम इंडेक्स है 2, राइट? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे देना है, एंटर करना है 2। और जो लास्ट ऑप्शन है रेंज लुकअप, यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स दो वैल्यूज डाल सकते हैं, बट 99.99% में आप यहाँ पे फॉल्स ही डालेंगे। स्पेशली अगर आप टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं तो फॉल्स ही डालेंगे। ट्रू डालते हैं जब हमको एक अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। वो मेनली नंबर सर्च के लिए यूज होता है, बट जैसे मैंने कहा उसका यूज 0.001% ही है। आप मोस्टली यहाँ पे फॉल्स ही डालने वाले हो, तो यहाँ पे मैं फॉल्स डाल देता हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे आप देखेंगे E0099 का जो नेम है ब्रुकलिन सैलाज़ार, ये यहाँ पे आ गया है। अभी एक और सिमिलर कर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम सीधा फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे। सेम सेट ऑफ इनपुट्स, लुकअप वैल्यू हमको ये है, हमारा टेबल अरे है ये। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, अभी हमको सैलरी चाहिए। तो सैलरी का जो कॉलम इंडेक्स है वो है 8, और ये एक एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो हम डालेंगे यहाँ पे फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो हमको देखेंगे सैलरी यहाँ पे 82462 एग्जैक्टली जो है वो आ चुकी है, राइट? तो अभी हमने देखा कि हमने एक वैल्यू दिया और उस वैल्यू के रिलेटेड जो भी हमको कॉलम्स के इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने वी लुकअप के यूज़ करके हमको वो कॉलम वैल्यूज मिला।
अभी देखते हैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ही यूज़फुल, जैसे मैंने कहा ये फंक्शन बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब होगा? जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक शीट है जहाँ पे कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और दूसरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी शीट में है, और आपको उस शीट से पूरा का पूरा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इस शीट में लेके आना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज ये फुल नेम जो है वो कॉलम इस शीट में नहीं है, राइट? ये कॉलम यहाँ पे नहीं है, एम्प्लॉय आईडी है और जो फुल नेम है वो ये शीट में है, राइट? तो ये ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए भी आप वी लुकअप यूज कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर देता हूँ नेम, और अभी हमको क्या करना है, लुकअप करना है अभी हमको लुकअप करना है एम्प्लॉय आईडी। लुकअप कहाँ करना है? हमको इस शीट में लुकअप करना है, राइट? तो आप ये अलग शीट के अंदर भी आप लुकअप कर सकते हैं, राइट? ये बताना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी शीट का रेफरेंस दिया है। रिटर्न क्या करना है? हमको रिटर्न करना है नेम, जो कि है कॉलम नंबर 2, राइट? शीट 11 में कॉलम नंबर 2 हमको रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में जाएंगे और देंगे नंबर 2 और करेंगे यहाँ पे फॉल्स। तो अभी आप देखेंगे कि E005 जो है नेम यहाँ पे क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ तो आपको नेम ऐसे ही दिख जाएगा। तो रियली वॉशिंगटन, राइट? तो ये आपको एक नेम मिल गया। अभी आपको ये पूरा अगर सारे एम्प्लॉयज के लिए चाहिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे ही ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि ये जो सेल रेफरेंस है, टेबल रेफरेंस, वो चेंज हो जाएगा, राइट? जो आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके यहाँ पे कर्सर रख के फंक्शन F4 दबाना है ताकि ये रेंज लॉक हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे कर्सर रख के फंक्शन F4 लगाना है ताकि आपका रेंज लॉक हो जाए। एंटर करेंगे और अभी ये अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे सारे 1000 एम्प्लॉयज के नाम मुझे एक क्लिक पे मिल गए, राइट? तो जैसे मैंने बताया ये वी लुकअप का पावर है, और अगर आपको ये फंक्शन सही से यूज करना आता है तो आपका ये काम सेकंड्स में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा हम कैसे वी लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमारा काम जल्दी हो सकता है। बट बता दूँ कि वी लुकअप फंक्शन की एक लिमिटेशन भी है, और वो ये है कि यहाँ पे जो भी डेटा सर्च होता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही होता है, राइट? और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो जो भी कॉलम से हमको डेटा चाहिए वो सर्च लेफ़्ट टू राइट पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वी लुकअप फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नया माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्ज़न आया है, उसमें एक नया फ़ंक्शन है जो इस पर्टिकुलर जो लिमिटेशन है उसको एड्रेस करता है। तो वो फ़ंक्शन का नाम है एक्सलुकअप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सलुकअप फ़ंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।